तो मेरे को भी आप देख सकते हैं। आई कैन स्केट हियर। क्रिश फ्रॉम BA फर्स्ट। हेलो एवरीवन, ओम जी। सो आज हम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि का विजिट करवाने वाले हैं। तो जो मैंने पहला वीडियो डाला था वो जब मैं स्टूडेंट था तब डाला था। प्रेजेंट करंटली मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, साथ में यहाँ पे वार्डन भी हूँ बॉयज़ का। एंड लेट मी टेक यू टुवर्ड्स माय यूनिवर्सिटी व्हेन आई वाज स्टूडेंट टिल द टीचर। तो ये उन स्टूडेंट्स की फ़ोटोज़ है जिनको नेशनल लेवल पे मेडल्स मिले हैं एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले हैं। तो टॉप पे मेरे को भी आप देख सकते हैं। सो लेट्स मूव इन साइड। ये यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस है एंड मूव इन। और ये होता है हमारी यूनिवर्सिटी का वेलकम। इधर की साइड में ऑडिटोरियम है जहाँ पे सारे फंक्शंस होते हैं। और ये यूनिवर्सिटी का एडमिन ब्लॉक है। आपका जब एडमिशन होगा तो आप इसी में एडमिन ब्लॉक में आने वाले हैं। और एडमिन ब्लॉक के अंदर आपको यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड जो क्वेरीज होगी, एंट्रेंस एग्जाम से जो भी क्वेरी होगी वो सब आपकी यहाँ पे रिजॉल्व की जाएगी। और ये जो स्तंभ है ये पतंजलि स्तंभ है। इसके ऊपर शुरू से लेके लास्ट तक के मंत्र वेद कौन कौन से थे, अपने उपनिषद कौन कौन से, उन सब का एलाबोरेट करके इसमें दिखाया गया है। ये हमारा एडमिन ब्लॉक है। यहाँ पे एडमिन ब्लॉक में आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, फीस का डिपार्टमेंट, अकाउंट सेक्शन, HR डिपार्टमेंट, all departments will be here and students dean welfare will also be in this faculty. So let's move in. So now we are in admin. ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन के साथ साथ में, और ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि कम्प्लीटली जो उसका बेस है, उस बेस में नालंदा, तक्षशिला और भारतीय परंपरा ही समाहित की गई है। How was your experience in this university? All good. Amazing, no? Wasn't it? Yeah, very good. But some problems we appear there. हाँ, problems are like मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम्स यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मेनली आपका रहेगा ऑडी में जाना। ऑडी क्या है? ऑडिटोरियम, जो इंडिया का टॉप मोस्ट एंड हाईएस्ट सीटिंग कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है। यहाँ का जो स्टेज होगा वो आपको कहीं और मिलेगा नहीं। आपको यहाँ पे नेशनल लेवल के मीडिया चैनल्स ऐसे घूमते हुए मिलेंगे हर दूसरे तीसरे दिन। मतलब आप अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप खुद सोचोगे कि यार अब मैं जाऊँगे ना, मतलब आज तुम्हें नेशनल मीडिया पे आना है या नहीं आना, वो तुम्हारा मर्जी होगा। तो इसलिए कम्प्लीटली मतलब यूनिवर्सिटी पढ़ने में बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे, ये वाला गेट खुला होगा तो यहाँ से जाएंगे। ये ऑडिटोरियम है जो इंडिया का टॉप मोस्ट ऑडिटोरियम्स में आता है। यहाँ की सीटिंग कैपेसिटी 2500 के अराउंड रहती है। यूनिवर्सिटीज़ में कोई फिल्म स्टार्स एंड सिंगर्स आते हैं, वैसे इस यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े संत आते हैं जो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। जैसे मुरारी बापू जी आए थे, और बागेश्वर धाम से पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यहाँ पे आए थे। सो ये ऑडिटोरियम में कंप्लीट, तो ये अराउंड 2000 की कैपेसिटी है। और इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो एक और फ्लोर है जहाँ से, एंड वो नीचे सामने स्टेज है दैट साइड क्रिश। तो वो स्टेज है, बहुत बड़ा स्टेज है। मतलब मेरा स्केटिंग का परफॉर्मेंस भी हो जाता है वहाँ पे। तो सोलो अगर पैदल भी आपको परफॉर्म करना है बिना स्केट के तो बहुत ईजीली हो जाता है। तो बहुत बड़ा स्टेज है ये। आचार्य श्री महाराज श्री बहुत अच्छे से यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस होते रहते हैं। बड़े बड़े स्टार्स, पॉलिटिशियंस, CM, PM, गवर्नर एंड जो भी मतलब ऐसे लोग जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, उनसे आप मिल रहे होगे यहाँ पे जब आप आ जाएंगे। तो ये तो हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक थोड़ा सा लुक। हम थोड़ा ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज़ एडवांस क्लास का रूम। ये भी कम्प्लीटली एयर कंडीशनड है। इसके अलावा कम टूवर्ड्स एम्फी थिएटर, ये एक ह्यूज एरिया है जो ओपन है। इस ऑडिटोरियम के अंडरग्राउंड में आ गए हैं। यहाँ पे पार्किंग एरिया मेनली तो, और यहाँ पे कारपेंटर एंड थोड़ा कारपेंटर का काम भी जो है वो उधर फ्लैक्स है ना, कारपेंटर का काम होता रहता है। सो दिस इज व्हाट एम्फी थिएटर इज। यहाँ पे आपके सैटरडेज के हवन होंगे। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेग्स का वर्कआउट कर सकते हैं और स्टेयर्स का वर्कआउट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी क्लासेस, मेरा जो डांस सेशंस रहते हैं, मतलब हमारे डांस क्लास के साथ में कई बार एक्स्ट्रा करिकुलर में भांगड़ा वगैरह करवाते हैं। तो
वो भी यहाँ पे ही हम कंडक्ट करते हैं। वैसे ये ना बहुत सारे वर्कशॉप, मेडिटेशन वर्कशॉप्स वगैरह वो सब यहीं पे ही होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स एकेडमिक ब्लॉक, जहाँ पे यहाँ पे क्लासेस होने वाली हैं। सो दिस वाज एम्फी थिएटर ओपन है। सो ये है अपना मल्टीपर्पज़ हॉल इंडोर। ये गेम्स हो गए अपने अलग अलग टीटी का एंड दिस। अभी दोपहर का टाइम है इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी दिख नहीं रहा है। अगर दोपहर में जस्ट अ सेकेंड लाइट्स थोड़ा, ये आपका प्रैक्टिस हॉल है, ये भी योगा के लिए ही है और टाइकोंडो वगैरह के लिए भी ये हॉल यूज़ करते हैं। सो ये है बैडमिंटन का प्रॉपर बेसिक हॉल। यहाँ पे स्केट नहीं चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा नीचे इसका जो मैट लगा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है स्केट्स के लिए। तो हमारे यहाँ पे बीपीएस कोर्स भी है और अभी बहुत जल्दी बीपीएड भी शुरू होने वाला है। तो वो कोर्सेज़ के लिए एमपीएड भी शुरू होने वाला है। तो वो कोर्सेज़ यहाँ पे है, आप विजिट कर सकते हैं साइट पे, वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे अलग अलग कोर्सेज़। तो ये फिज़िकल एजुकेशन के कोर्सेज़ के लिए थोड़ा सा फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैंने आपको एक ओवर आउटलुक दे दिया था। अभी चलते हैं इनसाइड। सो ये भगवान नटराज का पेंटिंग है, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। अभी थोड़ा फेड हो गया है धूप की वजह से, बट वो जैसे आपके एडमिशन्स हो गए उससे पहले रिन्यू कर दिया जाएगा। अभी जो यूनिवर्सिटी का जो मेन एकेडमिक ब्लॉक का एंट्रेंस है ना, वहाँ पे स्टार्ट होगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से। ये यम हो गए, 5 यम इसमें बताए गए हैं। देन नियम भी 5 बताए गए हैं। देन आसना, फिर प्राणायाम का प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। इस तरह से 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा इसमें बताए गए हैं। अभी वी विल मूव टूवर्ड्स अपना एकेडमिक ब्लॉक एंशिएंट स्टडीज़ का। एंशिएंट स्टडीज़ के ब्लॉक में चलेंगे अभी हम लोग। सो अगर लिफ्ट चल रही है तो आपको लाइब्रेरी भी दिखा देंगे, वरना लाइब्रेरी 3rd फ्लोर पे एंड स्केट से वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो या तो फिर उसका लुक तो मैं बाद में ऐड ऑन कर दूंगा, मैं कोई क्लिप लाइब्रेरी की भी डाल के उसमें। सो ये एंट्रेंस है अपने एकेडमिक ब्लॉक की, जहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी। इधर कुछ योगा हॉल्स भी हैं जो कि बेसिकली गर्ल्स के यूज़ के लिए ही हैं। सो दिस इज एंट्रेंस टुवर्ड्स योगिक डिपार्टमेंट। अगर कोई टीचर हुआ तो आई कैन मेक यू इंट्रोड्यूस विद दैट टीचर एज वेल। ये हमारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, ओम जी यहाँ पीएचडी स्कॉलर्स हैं, और ये टीचर्स का रूम है। वैसे आपका यहाँ पे कभी एंट्री होने वाला है नहीं। और हाँ, यहाँ पे फ़ोटो भी लगा हुआ है मेरा, अपना फ़ोटो दिखा सकता हूँ मैं। हाँ, देर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमने बनाया, मैंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो उसका फ़ोटो यहाँ पे मेरा लगा हुआ है। थोड़ा जूम इन कर देना उसे। मैं अपनी फ़ोटो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। ओके, मूव इन। बॉयज़ के वॉशरूम्स है, गर्ल्स के वॉशरूम ऑपोजिट साइड में। अभी वी विल मूव टूवर्ड्स योगा हॉल एंड हो सकता है हम म्यूज़िक रूम भी चल पड़ेंगे अभी। जस्ट मूव। हाँ, यहाँ पे ना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के अंदर आप म्यूज़िक ज़रूर ले लेना अगर आपका कुछ और फिलोसफी का माइंड नहीं चल रहा है तो, बिकॉज योगा के साथ में म्यूज़िक बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे। ये है योगा हॉल। ये योगा हॉल के अंदर बेसिकली तो योगा ही होता है, बट आई कैन स्केट हियर जब यहाँ पे योगा नहीं हो रहा होता, तो आप यहाँ पे स्केट भी कर सकते हैं, बट अलाउड नहीं है। गॉट इट। लेट्स मूव आउट अगेन। ये योगा हॉल है, ऐसे ही 4 योगा हॉल्स है। इसके जस्ट सामने है, देन ऊपर कबड्डी के हॉल्स हैं। इसके साथ साथ में हमारे आसनास की पिक्चर्स भी यहाँ पे लगी हुई है यहाँ पे। एंड दिस आर ऑल माय स्टूडेंट्स, और देयर यू कैन सी मी। मेरे को फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1-2 फोटोज़ मेरा भी लगा हुआ है यहाँ पे। एंड दिस आर द क्लासरूम्स। लेट मी टेक यू टुवर्ड्स योर क्लासरूम्स। दिस आर द क्लासरूम्स, completely well equipped है with modern speakers, mics, everything जो एक बेसिक होता ही है, प्रोजेक्टर वगैरह। एंड दिस वुड बी योर क्लासरूम। सो आप सभी की यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज बनने वाली है, जिन मेमोरीज को आप पूरी लाइफ नहीं भूलने वाले हैं। अभी यहाँ पे एग्जाम्स चल रहे थे, तो एग्जाम्स में आपका रोल नंबर एंड रोल नंबर्स विल बी लाइक दिस। अपस्टेयर्स, अब ऊपर हमारे पास म्यूजिक रूम है जो कि अट्रैक्टिव है, डांस रूम है जो कि अट्रैक्टिव है, साइकोलॉजी की लैब है, वो फर्स्ट फ्लोर पे साइकोलॉजी लैब, 2nd फ्लोर पे। इधर दिखाओ।
सो दिस इज क्रिश फ्रॉम BA फर्स्ट ईयर। अभी वो BA सेकेंड ईयर में आ जाएगा जब आप लोग आएंगे तो। एंड इसने भी अपना चैनल बना रखा है, व्हाट्स हिज नेम, ब्लॉगर बडी क्रिश। ब्लॉगर बडी क्रिश। तो आप बहुत सारे ब्लॉग्स आप विजिट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के। म्यूज़िक की तरफ चलते हैं क्योंकि मेरा भी चंद्रमोहन सर से बहुत अच्छा कनेक्शंस है। आई डू हैव नाइस टाइम विद दैट पर्सन। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी कल्चरल एक्टिविटीज़ में। ये सब म्यूज़िक डिपार्टमेंट की फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर शेट चंद्रमोहन सर है ही नहीं यहाँ पे। सो ये हमारा म्यूज़िक डिपार्टमेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे अंदर जूम इन कर दे। ये म्यूज़िक डिपार्टमेंट है कम्प्लीटली। आप देख सकते हैं कैसे कितना प्यार से एकदम लगाई हुई है सारे बैठने की सीटिंग एरिया है। और सो दिस इज़ आवर म्यूज़िक डिपार्टमेंट। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बाद में हम चलते हैं अभी साइकोलॉजी लैब की तरफ। वो शायद खुले मिल जाए, दैट वुड बी ओपन। किस्मत आपकी। बाकी आप आओगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें अलग नई एक्सप्लोर करने को मिलेगी। लगभग मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करवा दूंगा, बट इसके बाद भी आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ होगा जो इस वीडियो में नहीं होगा, बट जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो लेट्स मूव। सो यहाँ पे भरतनाट्यम का भी डिप्लोमा होता है, म्यूज़िक का भी डिप्लोमा होता है, और ये मतलब एक्स्ट्रा डिप्लोमा है जो आप अपनी स्टडी के साथ साथ में कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से एडमिशन नहीं लेना। ये दोनों भी ऑफ है। अभी ये सब कुछ बंद इसलिए क्योंकि हम एक तो लेट हो गए हैं, सेकंड थिंग आज एग्जाम चले थे, सारे टीचर्स एग्जाम में बिजी थे। ये डांस रूम है, आप उधर मुद्रा वगैरह लगी उससे देख सकते हैं। और वो HOD साइकोलॉजी का ऑफिस है जो कि मेरे भी टीचर थे, उन्होंने मेरे को भी काफ़ी कुछ सिखाया था। अगर आपको NSS ज्वाइन करना होगा तो आप वैशाली मैम से मिल लेना, और अगर आपको NCC ज्वाइन करना होगा तो आप शिव कुमार सर से मिलना, जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। थोड़ा सीढ़ियाँ भी चल लेते हैं, ज़्यादा लिफ्ट यूज़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। फिर आप बोलोगे कि आप खुद तो लिफ्ट यूज़ कर रहे थे और हम यूज़ नहीं कर सकते, तो आप लोगों को यहीं से जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ और यहाँ पे लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। ये हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ये आउटडोर का है। ये सारे ग्राउंड्स में आपको जाके शायद विजिट करवा पाऊँ क्योंकि स्केट्स पहने हुए तो ये मिट्टी वाले एरिया में नहीं जा पाऊँगा। यहाँ पे खो खो का है, वॉली का है। ये बास्केटबॉल कोर्ट नहीं जा पाऊँगा। बास्केटबॉल कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं यहाँ पे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की। अगर कोई टीचर मिल गया तो मैं तुमसे मिलवा दूँगा। BPS तो कंफर्म, बट BPEd का आई एम नॉट श्योर। ये है डॉक्टर शिव कुमार सर। डॉक्टर शिव कुमार सर, अगर आपको NCC लेना होगा तो आप इनसे ज़रूर मिल लेना। ये आपको NCC में और BPS में हेल्प करेंगे। सर यहाँ पे BPEd भी शुरू हो गया है क्या? यहाँ BPS चल रहा है अभी नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ ना अभी? वो इन पाइपलाइन के अंदर है, प्रोसेस में है, मे बी स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सर, ओम सर। सो ओम मैम हमारे इंग्लिश टीचर हैं, आयुषी मैम। आपको बहुत सारे टीचर से मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा और बहुत सारे टीचर से आप खुद से एक्सप्लोर कर लेना। ओम मैम। ओम जी, ये लाइब्रेरी है अपना। लाइब्रेरी के अंदर बोलना ज़्यादा नहीं है, बट आई कैन शो यू टूर। चला जा। ये बॉयज़ का एरिया है पूरा, इधर बॉयज़ रहते हैं, और ऑपोजिट साइड में गर्ल्स का एरिया है। ये सारा बॉयज़ का एरिया। वो फ़िलहाल बातें कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं। वो BPS सेकेंड ईयर और BPS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। ये पूरा गर्ल्स का एरिया है। इधर सिर्फ यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स होती हैं, और उसके बाद में ये डिजिटल लाइब्रेरी है। यहाँ पे भी एक विज़िट ले लेते हैं। सो ये डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ पे बेसिक कोर्सेज चल रहे हैं। अभी सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे और मैंने सबको डिस्टर्ब कर दिया, आई नो। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपकी फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं। कोई भी बुक इशू करवानी होगी तो वो यहाँ से ही होगी, बुक इशू। एंड उसका आपको रिटर्न वगैरह सब यहाँ से भी करना पड़ेगा। लाइब्रेरी की बुक्स टाइम पे इशू कर देना, रिटर्न कर देना, वरना फ़ाइन भी लग जाता है यहाँ पे। लेट्स मूव आउट। सो हमने बहुत धीरे धीरे बोल के लाइब्रेरी तो एक्सप्लोर करी। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा स्पोर्ट्स फैकल्टी दिखा दिया है यहाँ का, और यहाँ की सारी फैकल्टीज़ आपको लगभग मैंने दिखा दी है। अभी हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। लिफ्ट का वेट करते करते आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। लाइब्रेरी यहाँ पे संडे में भी ओपन होती है, बट लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा टिपिकल बुक्स भी हैं यहाँ पे रिलेटेड टू सनातन संस्कृति। अगर आपको वैदिक संस्कृति के बारे में जानना है तो आप यू मस्ट कम हियर। आपको बहुत सारी बुक्स ऐसी मिलेंगी जैसे
सभी वेद हैं यहाँ पे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सभी चारों वेद मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। उसके अलावा जितने भी उपनिषद हैं वो मिल जाएंगे, मुझे भी काफ़ी सारे उपनिषद याद हैं। और ये पीजी डिप्लोमा का स्टूडेंट है, वो भी जाने वाला है। सो भी हम चलते हैं वापस ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि बाकी कोई टीचर मिला नहीं है। एंड ग्राउंड फ्लोर पे जाने के बाद मुझे पता लगेगा, अभी साइंस फैकल्टी बचा हुआ है, साइंस फैकल्टी में भी एग्जाम ले लेंगे। इस यहाँ पे बीए होता है योगा से, एमए होता है योगा से, बीएससी होता है योगा से, और एमएससी होता है योगा से। इसके अलावा बीएससी एमएससी योगा से, देन बायो ऑनर्स होता है। बायो ऑनर्स वगैरह वो सब दूसरे फैकल्टी में होता है, वो तो हम अभी जाएंगे थोड़ी देर में, तब आपको मैं दिखा दूंगा कि कहाँ पे हो रहा है। अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर में पहुँचे, आपको कबड्डी एरिया भी दिखा सकता हूँ। एक इंडोर कबड्डी एरिया भी बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इंडोर कबड्डी एरिया में चलते हैं। देन लेटर ऑन विल कम बैक टूवर्ड्स अपना साइंस फैकल्टी चलेंगे। साइंस फैकल्टी के अंदर BNYS होता है, DNYT होता है, जो कि यहाँ पे होता है थोड़ा योगग्राम के अंदर होता है। एंड इसके अलावा वहाँ पे बायो ऑनर्स है, वहाँ बहुत सारी लैब्स हैं। उन लैब्स के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता है नहीं, तो वो वहाँ पे आपको एक्सप्लोर भी नहीं करवा पाऊँगा, बट हाँ अपन यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कबड्डी का हॉल है, तो यहाँ पे बच्चे कबड्डी खेलते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस होता है कबड्डी का। हाँ, कोच सर हैं जिनका नाम है सचिन सर, जो बेसिकली आचार्य को वो करवाते हैं, बट आपको भी हेल्प आउट कर सकते हैं अगर आपको सीखना हो तो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कम इस एज में आके प्रैक्टिस करने के इच्छुक होते हैं। बट इसके बाद में वो गर्ल्स का कबड्डी हॉल है, वो सामने बॉयज़ का है। यहाँ पे हर चीज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स की सेपरेट इसलिए बिकॉज सबकी क्लासेज अलग अलग होती हैं, और गर्ल्स और बॉयज़ का पूरा सब सेपरेट ही रहता है, ठीक है। वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है सौमिता, और वो भी क्लास ले रही है, वो भी एडवांस स्टूडेंट ही हैं, तो नेशनल मेडलिस्ट हैं वो। नाउ मूव टूवर्ड्स साइंस फैकल्टी, साइंस फैकल्टी की ओर चलते हैं। ओम जी, फीस से जो भी क्वेरी होगी वो तो आपको सब ऑनलाइन मिल जाएगा, वेबसाइट के ऊपर सब कुछ अपलोडेड है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग इज़ देयर। सो यहाँ पे आपको एक षटक्रम का एरिया है, जहाँ पे षटक्रम मास किए जाते हैं, तो आपको षटक्रम का एरिया भी विजिट करवा देते हैं एक बार। ये षटक्रम का एरिया, षटक्रम आपको होता क्या है, वो क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जो आपको यहाँ पे आके सब पता लग जाएगा। इसमें भी कुछ दिख रहा है, जलनेती, सूत्रनेती, धोती, बस्ती, त्राटक वगैरह यहाँ पे नहीं होते हैं। वो आप जब आ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो है क्या प्रैक्टिकली षट क्रियाज ऐसी क्रियाज होती हैं जो आपकी क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जो आपको एक ऑर्डिनरी ह्यूमन से और एक योगी के अंदर डिफरेंशिएट क्रिएट करती है। क्योंकि एक नॉर्मल बंदा अपनी बॉडी क्लीन करता है, एक योगी अपनी बॉडी क्लीन करता है, तो उसमें दिन रात इतना फ़र्क होता है, जो आपको षट क्रियास करके पता लग जाएगा कि एक योगा वाला कैसे करता है। ये हमारा 400 मीटर का ट्रैक है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है इंडिया लेवल का। यहाँ पे अराउंड 2000 लोगों का बेड एरिया भी होगा। तो जब बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स विद इन अ ईयर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे नेशनल लेवल पे, अभी महाराष्ट्र धीरे धीरे काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर भी। तो ये हमारा है साइंस फैकल्टी, ये साइंस फैकल्टी है। साइंस फैकल्टी के साथ में आप मतलब आप देख भी सकते हैं जिस तरह का आप अपेरेंस है, स्टार्टिंग में अपेरेंस। अब यहाँ पे आपका होता है बायो ऑनर्स, BNYS। यहाँ पे आपको पंचकर्मा लैब मिलेगी, जहाँ पे आपको पंचकर्म सिखाए जाते हैं। उसके बाद में 1-2 लैब शायद मेरे को खुले ओपन मिल गई है, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स, हम उन लैब्स के अंदर चले जाते हैं। वैसे माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की लैब है ये। अभी लेट्स विजिट स्लोली। ओम जी, सो ये बायो की लैब है। यहाँ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरा साइंस से कोई कनेक्शन है नहीं, बट स्टिल देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये कुछ आई डोंट नो ये है क्या, बट अगर आप बायो से होगे तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने को मिल जाएंगे। वो बहुत केयरफुली करना, तो केयरफुली करोगे तो आप जलोगे नहीं, कुछ होगा नहीं। अदरवाइज साइंस इज सो टिपिकल फॉर मी। सो ये था साइंस ब्लॉक। उधर गर्ल्स का वॉशरूम है, इधर बॉयज़ का वॉशरूम है। ये पंचकर्मा लैब है, यहाँ पे पंचकर्म करवाए जाते हैं फॉर BNYS स्टूडेंट्स। और आपको ये यूनिवर्सिटी इंडिया की ओनली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको आयुर्वेदिक या BNYS के लिए बहुत सारे अलॉट ऑफ पेशेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे 2000 बेडिंग का एक वेलनेस सेंटर है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे हाईएस्ट है वेलनेस में। नेचुरोपैथी का बिगेस्ट सेंटर है वो वर्ल्ड लेवल पे। 2000 बेडिंग इज़ लाइक अ बिग नंबर। तो उस नंबर का ये हमारा ट्रैक है, जो आई टोल्ड यू। वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है और हैंडबॉल कोर्ट है।
बास्केटबॉल में हैंडबॉल कोर्ट भी बहुत अच्छे से वेल मैनेज्ड है। आई ट्राई टू ऐड देयर क्लिप्स, अगर क्लिप्स ऐड नहीं कर पाया तो स्टिल आप आके भी एक्सप्लोर कर लेना, सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा, तो आपका एक्साइटमेंट इस यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा ख़त्म हो सकता है, बट जितना भी मैं आपको अभी देख रहे हो वो बहुत कम होगा जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो। यूनिवर्सिटी, अभी हम कैंटीन की तरफ जा रहे हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स की छोटी सी कैंटीन है, बाहर की चीज़ें अलाउड नहीं है योगा के अंदर, लेकिन स्टिल हम कैंटीन की तरफ चलते हैं। वैसे बॉयज़ को यहाँ से जाना है, आपको मैं गर्ल्स मैस के अंदर से लेके चलता हूँ अभी। और दिस इज़ कैंटीन, अपना कैंटीन है, ये गर्ल्स मैस है जहाँ पे आप खाना अलाउड नहीं है अगर आप बॉय हो तो। सो यहाँ पे आपको सब खाने, अगर आप फूडी हो तो आपके लिए ये प्लेस बहुत ज़्यादा विजिटिंग रहेगी। आजा, सो आजा, यहाँ पे शेक वगैरह मिल जाएंगे, मोमोज, सैंडविचेस एंड बहुत कुछ, आइसक्रीम्स वगैरह, शेक। मैं बेसिकली आइसक्रीम खाने आता हूँ, आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए बट स्टिल मैं आ जाता हूँ। ये हमारे राजू भैया जो कि मैस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो ये मैस को पूरा मैनेज करते हैं। आपका फूड क्वालिटी सारी इनके थ्रू मैनेज की जाएगी। डिफरेंट मेन्यू भी ये डिसाइड करते हैं कि आपको संडेज़ में क्या कुछ खाने को मिल सकता है। इसके अलावा ये हमारा मैस है, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी मशीन्स है, अभी क्लेंजिंग चल रही है और सब बेसिकली स्टील के बर्तन में ही बनता है खाना, तो सो नाइस। आपको घी की रोटियाँ मिलेगी, बहुत बड़े बड़े पतीले, एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ स्टील। यहाँ पे बेसिकली स्टील के बर्तन यूज़ होते हैं, तो जैसे महाराष्ट्री बोलते हैं तो वैसे ही यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको खाने के मामले में ये यूनिवर्सिटी विल बी बेटर ऑप्शन। पता है, क्योंकि यहाँ पे जो खाना मिलता है आपको ऐसे बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप हॉस्टल का, जैसे आपने सुना होगा कि हॉस्टल खाना ऐसा वैसा, आपको घर जैसा खाना मिलेगा यहाँ पे, बिल्कुल बेस्ट। एवरीथिंग विल बी कंक्लूडेड, बहुत अच्छी वेजिटेबल्स, दालें, पल्सेस, आपको कभी ऐसे फील नहीं होगा कि हाँ हम कुछ बोर हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। और ये हमारा वॉलीबॉल कोर्ट है, वो ट्रैक बता दिया था, ये क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए है। हालांकि क्रिकेट से भी मेरा कुछ अच्छा खासा कनेक्शन है नहीं। ये BNYS का स्टूडेंट है नवीन नामा। और अभी चलते हैं हम बॉयज़ हॉस्टल की तरफ, लाइक मेरे एरिया में। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स बॉयज़ हॉस्टल। सामने गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी गर्ल्स हॉस्टल ही है। तो जो भी न्यू एडमिशन्स होंगे वो शायद इसी अंडर कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि जब तक बन जाएगा ये, यहाँ पे बिल्डिंग्स रातों रात खड़ी हो जाती है एक महीने में। बड़े बड़े जो योगग्राम है वो 90 डेज़ में बना हुआ है, जो महाराष्ट्र का आप देखते होगे योगग्राम में। ये सब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे 3 साल बहुत अच्छे से निकाले हैं। आई एम ग्रेट। ये नेशनल प्लेयर्स हैं। ओके, दिस इज आयुष थाप एंड ही इज अभिषेक and this one is Vijay Joshi. He do have a lot of secrets. Let's move. ये रिसर्च हॉस्टल है जहाँ पे BNYS के स्टूडेंट्स अभी आने वाले हैं। रिसर्च हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स थे उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया सेवा सदन में। सो ये आपका हॉस्टल रहेगा, ये मतलब a lot of memories will be there. और let's move in towards our hostel. सो ये हॉस्टल है एंड ये आपका हॉस्टल है पूरा। ये मतलब इट्स यू चॉल जैसा है ये, मतलब इवनिंग के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा चिल कर रहे होते हैं यहाँ पे, एक दूसरे के ऊपर पानी वानी भी डाल देते हैं कई बार। एंड मीट हिम हिज रुद्र प्रताप, ये भी संस्कृत डिपार्टमेंट का ही है। और ये हमारा गेस्ट रूम है, जब भी गेस्ट आते हैं तो ओम जी गेस्ट आते हैं, आपके पेरेंट्स आएंगे तो आपको यहीं पे मिलेंगे। हो सकता है जब आप हॉस्टल में आओ तो आपकी एंट्रेंस भी जब होगी तो आप यहीं पे आके संजय जी आए यहाँ पे, उनसे आप मिलेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लेंगे। इसके अलावा लेट्स मूव टुवर्ड्स वॉशरूम्स एंड कॉमन हॉल। और ये है अंकुर जी, ही इज़ एन MA फाइनल ईयर एंड दिस इज़ माई ऑफिस। तो मेरे ऑफिस के अंदर आपका स्वागत है। आप अगर बॉयज़ हॉस्टल में एंट्री लेंगे तो मेरे से पाला पड़ता रहेगा आपका, तो वुड बी बेटर। ये सारे मेरे मेडल्स हैं, ये सब योगा की स्केटिंग की ट्रॉफीज़ है, योगा की ट्रॉफीज़ है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। एंड दिस इज़ माई किचन। ये सब, ये मेरा ऑफिस है कंप्लीट। एंड यहाँ पे मैं चेस मेरे को पसंद है, अगर आपको चेस है तो चेस आता है तो आप चेस खेलने भी मेरे पास आ सकते हैं। मूव आउट। सो
अभी अपन चलते हैं इसके बाद में जिस मेडिकल रूम को बाद में आप आओगे तब दिखा दूँगा, वो बहुत अच्छा है, या फिर मैं क्लिप ऐड कर दूँगा उसके अंदर। ये है कॉमन हॉल जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट अभी ये प्रैक्टिस हॉल है, यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते होते हैं दिन में। लेट्स मूव आउट। अभी ये है विशाल वशिष्ठ ये मैंने बोला था ना कपड़े पहन के रखा करो। इस तरह से ये विशाल वशिष्ठ है, ये इस तरह से घूमते रहते हैं यहाँ पे। MA फाइनल में तो मतलब जब आपका एडमिशन होगा यहाँ पे तो तब आप इन्हें नहीं देख पाएंगे। और उसका रूम यही है। सो ये है हमारे रूम्स। रुक जामन का रूम कौन सा है? इन्होंने लाइट नहीं जला रखी है। लेट्स मूव इन। ये बेसिकली हॉस्टल के रूम्स हैं कुछ इस तरह के। ये अमन है MA फाइनल, ये प्रणव है MA फाइनल। ही इज़ द ओनली मैरिड स्टूडेंट इन आवर यूनिवर्सिटी। वो अभी इसकी शादी थी। तो ये बॉयज़ का रूम है। इट्स काइंड ये आपके स्टडी टेबल से जैसे आप देख रहे हैं स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी। और ये आपके ऊपर थोड़ा अलमीराज है, ये 3 आपको ये रैक मिलेंगे। इसके अलावा आपके बेड भी है जो उनमें भी स्पेस है कोई भी सामान रखने के लिए। अभी अगर इन्होंने कुछ, ये बेड हो गया। इसके अलावा ये 3 अलमीराज है, पर अलमीरा पर स्टूडेंट मिल जाएगी। एक रूम में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं और इस तरह से हमारा कंप्लीट रूम रहेगा जब आप यहाँ पे आ जाएंगे। रूम के अंदर एक बालकनी भी आपको मिलेगी। बालकनी के अंदर आप कपड़े वपड़े सुखा सकते हैं और इस तरह से ज़्यादा कपड़े होते हैं ऐसे रस्सी बांध सकते हैं। वैसे रस्सी बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज ये 2 मेटल की आपको मिल जाएगी वायर्स टू हैंग द क्लोथ्स। शिव कैलाश दैट वाज स्टूडेंट, वो आपको म्यूज़िक के अंदर मिलेगा जब आप आ जाएंगे। वो 2nd ईयर में होगा। एंड दैट्स प्रिंस, सागर सेमवाल उसका नाम। दैट्स प्रिंस। उसे कुछ इश्यूज रहते हैं हेल्थ के हमेशा, बट सेकंड ईयर में आ जाएगा तब। सो लेट्स मूव। ये है आदित्य सैनी, योगा का नेशनल प्लेयर है। इन्होंने नेशनल गेम्स में भी 2-3 बार प्रेजेंट किया है उत्तराखंड को। और सो दिस वाज टूर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। इट वाज अ वर्चुअल टूर। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको और भी ज़्यादा एडवेंचरस एंड ब्यूटीफुल ये यूनिवर्सिटी लगेगी। यहाँ का नेचर, यहाँ का इन्वायरमेंट, एवरीथिंग इज़ फैबुलस, मार्वेलस, अमेजिंग। मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए हैं, 5 years ऑफ स्टडी एंड देन आई एम सर्विंग हेयर एज अ टीचर एंड वार्डन। तो मिलते हैं आप सभी से यहीं पे आके। आपका हर तरह का ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल होगा और आपको यहाँ पे आने के बाद में बहुत ज़्यादा लकी फील होने वाला है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन फील्ड ऑफ योगिक साइंसेस इन दिस वर्ल्ड। ओम।